वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम स्टार्स को जी के शेप में प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर एक डायग्राम प्रिपेयर किया है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, देखिए कुछ कॉलम नंबर हमने यहाँ पर आपके लिए लिखे हैं और उसके साथ ही कुछ रो नंबर भी डिफाइन किए हैं। इनको हमें सेम एज इट इज प्रोग्राम में भी लिखना होगा, साथ ही यहाँ पर कुछ कंडीशन भी लिखनी होगी कि कौन से कॉलम पर हमें स्टार प्रिंट करना है, कहाँ पर नहीं करना है। ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो इस डायग्राम को थोड़ा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको आधी चीजें तो समझ में आ जाए कैसे, वो मैं आपको कोड के साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पाइथन की एक नई फाइल बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे जी शेप। ठीक है, फाइल का नाम हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आपको पढ़ते ही पता चल जाए कि इस फाइल में किस टाइप का डेटा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें देखिए कुछ रो और कुछ कॉलम सारे डिफाइन करना है वन बाय वन। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे फॉर लूप का। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर फॉर लूप लगाते हैं, फॉर रो इन रेंज फंक्शन। अब आप बोलोगे सर रेंज फंक्शन क्या करता है। देखिए रेंज फंक्शन का बेसिकली काम होता है कि आप उसको जो भी रेंज दोगे उतने टाइम तक आपके फॉर लूप को चलाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूं 50। अब आप बोलोगे कि ये 50 टाइम्स तक आपके फॉर लूप को चलाएगा, बिल्कुल। तो आपके फॉर लूप को अभी कहां तक चलाना है आपको, तो हम जाएंगे यहाँ पर, देखिए रो में हमें 0 to 6 चलाना है, तो हम यहाँ पर देंगे 7। क्यों, क्योंकि देखिए 0 to 6 मतलब टोटल कितने हुए 7, तो हम इसको 7 टाइम्स चलाएंगे। इसके आगे अब आते हैं फॉर कॉलन इन रेंज। ठीक है, अब इसको भी रेंज देनी होगी। तो देखिए हमारा जो कॉलन का रेंज है वो 0 to 5 है, तो हमें टोटल कितने देना है 6। तो ठीक है, हमारा काम हो चुका है कॉलम और रो का। अब आते हैं मेन कंडीशनल काम पर। हमारे पाइथन में जो भी कंडीशनल काम होते हैं या कंडीशन वाले काम होते हैं वो हम इफ एल्स की मदद से करते हैं। तो इफ एल्स कंडीशन का हम यूज करेंगे, बिल्कुल यहाँ पर इफ एल्स कंडीशन का यूज करेंगे। लेकिन हमें कहां पर स्टार प्रिंट करवाना है, कहां पर नहीं करवाना है, ये चीजें वन बाय वन कंडीशनल के हिसाब से हम लिखेंगे। लेकिन एक एक कंडीशन में आपको एक्सप्लेन करता हुआ जाऊंगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ। अब इफ में क्या करते हैं, हम कंडीशन स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉलन इक्वल टू 0। अब ये मैंने क्यों लिखा, देखिए कॉलन इक्वल टू 0। तो हम आते हैं यहाँ पर, देखिए कॉलन इक्वल टू 0 मतलब ये वाली जो कॉलन की रो है पूरी, ये पूरी प्रिंट होगी। ठीक है, तो ये हमारी हो चुकी है फर्स्ट कंडीशन। अब यहाँ लिखता हूँ और के हिसाब से मैं यहाँ पर लिखता हूँ अगली कंडीशन। मैं लिखता हूँ यहाँ पर कुछ, मान लीजिए कॉलन 4 को ले लेते हैं। ठीक है, कॉलन 4। अब यहाँ पर सेकंड कंडीशन एंड ऑपरेटर के साथ, इसके अंदर हम लिख देंगे क्या कि रो नंबर कौन कौन सी नहीं होनी चाहिए। तो रो नॉट इक्वल टू, एक तो फर्स्ट वाली नहीं आनी चाहिए। ठीक है, एंड ऑपरेटर के साथ यहाँ पर रो नॉट इक्वल टू नहीं होना चाहिए, कौन सी, सेकंड वाली। ठीक है, ये दो चीजें नहीं होना चाहिए। देखिए हम जाते हैं वापस डायग्राम के पास, कॉलन 4 पर जाएंगे, तो हम आ गए कॉलन 4 पर। अब यहाँ कौन कौन सी रो नहीं होना चाहिए, तो देखिए 1 और 2 नहीं होना चाहिए। तो देखिए अगर हम यहाँ जाएंगे तो देखिए रो नॉट इक्वल टू 1 और रो नॉट इक्वल टू 2, यही तो लिखा है हमने। तो डायग्राम के हिसाब से अगर आप एक्सप्लेन करेंगे, डायग्राम को साइड में रखकर कोडिंग करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हमने कौन सी लाइन क्यों लिखी है। अब आते हैं अगली कंडीशन पे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ और ऑपरेटर। अब देखिए और ऑपरेटर और यहाँ पर हमने यूज किया एंड ऑपरेटर, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए और ऑपरेटर का काम क्या है, उसके राइट साइड या मतलब लेफ्ट और राइट हैंड साइड जो दो कंडीशन लिखी होती है वो दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो और जो होता है हमारा ऑपरेटर वो ट्रू हो जाता है। लेकिन एंड ऑपरेटर उसके अपोजिट नहीं होता है, लेकिन थोड़ा अलग होता है। होता क्या है, जैसे ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन अगर दोनों ट्रू है तो ये ट्रू होगा, वरना फॉल्स हो जाएगा। तो आई होप कि आपको एंड और का यूज समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं अगली कंडीशन की ओर। तो मैं यहाँ पर अगली कंडीशन लिखता हूँ, इसको थोड़ा पहले स्क्रीन को बड़ी कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से कंडीशन दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर बड़ा हो चुका है और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको पूरी कंडीशन दिखाई दे। ठीक है, आप वीडियो को आराम से देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ अगली कंडीशन। मैं यहाँ पर लिखता हूँ रो इक्वल टू 0। ठीक है, इसके साथ और रो इक्वल टू 6 भी होना चाहिए। अब ये कब होगी, तो इसमें हम एंड ऑपरेटर यहाँ नहीं लगाते, बाहर लगा देते ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। हम यहाँ पर लिख देते हैं एंड ऑपरेटर और यहाँ पर होना चाहिए हमारा जो कॉलम है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड कॉलम जो होना चाहिए वो लेस देन 4 होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन एक साथ लिखिए। तो हम इसको क्या करेंगे, एक पैरेंथेसिस में पहले तो एक पेक कर देंगे। तो यहाँ पर एक पैरेंथेसिस लगा देंगे और यहाँ पर भी एक पैरेंथेसिस लगा देंगे ताकि ये कंडीशन इसकी खुद की सेपरेट हो जाएगी, ये अलग ही रहेगी ये वाली। देखिए अब ये हमने क्यों लिखा, देखिए डायग्राम के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो रो 0 और रो 6 पर जाएंगे। तो हम जाते हैं रो 0 और रो 6। यहाँ पर ये सारे स्टार्स प्रिंट करेगा, लेकिन छोड़ना कौन से है, 5 नंबर वाले। तो हमने वही तो लिखा है यहाँ पर। देखिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और लेस देन 4 होना चाहिए।
तो यही तो लिखा है हमने, लेस देन 4 इधर वाले और ग्रेटर देन 0 मतलब ये वाले। तो आई होप कि आपको ये कंडीशन भी समझ में आ चुकी होगी। अब बढ़ते हैं अगली कंडीशन की ओर। तो हम यहाँ लिखेंगे और ऑपरेटर, और अगली कंडीशन क्या है हमारी, मान लीजिए ये हमारा लेस देन 4 तक हो जाएगा, उसके बाद हम जाएंगे रो नंबर 3 पर, ठीक है, इक्वल टू 3, रो नंबर 3 एंड अब यहाँ पर क्या कंडीशन लगाना है वो भी लिखना होगा ना। तो हम यहाँ पर लिखते हैं जो हमारा कॉलम है वो इक्वल टू होना चाहिए थर्ड के, और इसके साथ क्या आना चाहिए, फोर्थ और फिफ्थ भी। तो और कॉलन हमारा होना चाहिए इक्वल टू 4, और ऑपरेटर्स के साथ कॉलन इक्वल टू होना चाहिए 5 के। अब ये कंडीशन क्यों लिखी ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो पहले यहाँ पर कॉलन लगा देती, ये लाल साइन हट जाएगा। देखिए हमने ये कंडीशन अब ये जस्ट लिखी है, रो इक्वल टू 3, तो हम जाते हैं रो इक्वल टू 3 के पास, ये वाली रो, ठीक है। अब ये रो इक्वल टू 3 मतलब पूरी रो को प्रिंट करेगा, लेकिन हमें कौन सी प्रिंट करना है वो हमने यहाँ पर लिख दी। देखिए कॉलम 3, कॉलम 4 और कॉलम 5 को सिर्फ प्रिंट करना है, तो हमने इसको बोल दिया। तो देखिए ये सिर्फ ये वाला स्टार 3, 4 और 5 वाला प्रिंट करेगा, उसके अलावा छोड़ देगा। ये हमने यहाँ पर क्योंकि डिफाइन कर दिया। तो आई होप कि आपको ये कंडीशन समझ में आ चुकी होगी। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, शायद आपको स्क्रीन दिख नहीं रही, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये कंडीशन खत्म होने के बाद अगर ये ट्रू होती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट चला देंगे, उसमें लिख देंगे कि भाई हमें स्टार प्रिंट कर दो, ठीक है। ये स्टार को प्रिंट कर देगा। यहां तक तो हमें बेसिकली थोड़ा बहुत समझ में आ चुका है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, जब हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं ना, तो प्रिंट स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट लाइन के एंड में एक स्पेस ऐड करता है, मतलब बाय डिफॉल्ट आपको एक स्पेस देगा ही देगा, आप उसको डिफाइन करो या ना करो। लेकिन आपको स्पेस नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, एक स्टार के बाद तत्काल दूसरा या फौरन अगले प्लेस पर एक स्टार चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, उस स्पेस को रिमूव करना होगा। कहां से, लाइन के एंड में से। तो लाइन के एंड में हम जो भी एक्टिविटी करते हैं वो एंड फंक्शन की मदद से करते हैं। तो हम यहाँ पर मान लीजिए एंड फंक्शन में लिख देते हैं 2 3 4, तो हर लाइन के एंड में आएगा 2 3 4। फिलहाल में हमें क्या चाहिए, बिना स्पेस वाली लाइन, तो हम यहाँ पर स्पेस नहीं देंगे। देखिए हमने एंड में स्पेस नहीं दिया। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, कंडीशन आपको समझ में आ चुकी होगी। अब इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। देखिए मैंने एंड में कोई भी स्पेस नहीं दिया। अब आते हैं एल्स कंडीशन में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एल्स कंडीशन। अब एल्स कंडीशन में क्या होगा, देखिए जहां पर स्टार प्रिंट होगा वो तो हम इफ में लिख चुके हैं। अब जहां स्टार प्रिंट नहीं होगा वहां पर क्या आना चाहिए, स्पेस आना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट और एंड फंक्शन, और एंड फंक्शन को बोल देंगे कि भाई एक स्पेस ले लो। ये इसको एक स्पेस देंगे तो ये क्या करेगा, जहां पर स्टार नहीं आएगा वहां पर एक स्पेस ऐड कर देगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। अब हम क्या करते हैं, देखिए एक बेसिक सी चीज आपको बताता हूं। मैं अगर इसको रन करूं तो ये क्या करेगा, एक लाइन में प्रिंट करेगा। देखिए ये एक लाइन में आउटपुट दे रहा है आपको। आउटपुट नो डाउट परफेक्ट है, लेकिन ये एक लाइन में दे रहा है। एक लाइन में क्यों दे रहा है, इसका रीजन मैं आपको समझाता हूं। जब भी ये फॉर लूप रन होता है ना, तो इसको हर बार न्यू लाइन चाहिए आपके स्टार को अगली जगह पुट करने के लिए। अब पुट करने के लिए उसको अगला प्लेस नहीं मिलेगा, ये अगली लाइन नहीं मिलेगी, तो वो क्या करेगा, सेम लाइन में प्रिंट कर रहा है, जैसे मैंने अभी आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिखाया। तो आपको क्या करना होगा, यहां पर आपको एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाना होगा। इससे क्या होगा, देखिए जब भी आपका फॉर लूप रन होगा तो प्रिंट स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट आपको एक न्यू लाइन जनरेट करके देगा। तो आपका जो भी स्टार अगली बार प्रिंट होगा फॉर लूप की मदद से, तो वो अगली लाइन में चला जाएगा। तो जैसे जैसे हमारा फॉर लूप वर्क करता जाएगा वैसे वैसे हमारा जो शेप है वो प्रिंट होता जाएगा और शेप प्रिपेयर हो जाएगा। अब मैं इसको अगर रन करता हूं तो परफेक्टली काम हो गया। अरे देखिए हमारा जी पूरा परफेक्टली आ चुका है, आप स्क्रीन पर देख चुके हैं। इसको ध्यान से देखिए, देखिए हमारा जी पूरा प्रॉपर वर्क कर रहा है और अच्छे से दिख रहा है। आपको जूम करके भी बता देता हूँ, और हमारी जो कंडीशन है वो भी मैं आपको एक बार जूम आउट करके दिखा देता हूँ। सारी कंडीशन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। देखिए बहुत बढ़िया। ये क्या है, जब भी हम इफ वाली कंडीशन लिखते हैं ना, तो ये एक ही लाइन में लिखना होता है, इसको हम बीच में से ब्रेक नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम है, वरना मैं आपको ब्रेक करके बता देता, लेकिन ये कंडीशन को हम ब्रेक नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको ये जी कैसे बनाना है ये समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।